दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी कही जाने वाली वाराणसी आज पूरी तरह से तैयार है आधुनिकता और पौराणिकता के संगम की नई कहानी कहने के लिए। आज विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से काशी के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे काशी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर वो पहुंच जाएंगे। इस खास कवरेज में हमारे साथ काशी से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। एक एक करके उन सबका परिचय आपसे करा दूंगी। आज मेरे सहयोगी मेरे साथ को एंकरिंग नहीं कर रहे। विकास भदौरिया दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। वहीं ललिता घाट से पंकज झा हमारे साथ जुड़ेंगे। गदौलिया से रणवीर और खिड़किया घाट से मनोज्ञा लोयवाल, मीर घाट से नीरज पांडे भी हमारे साथ होंगे और इसके साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ दो खास मेहमान भी बैठे हैं। सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे जी और साथ ही जनसत्ता मुंबई के पूर्व संपादक प्रदीप सिंह जी यहाँ पर मेरे साथ हैं स्टूडियो में। तो आप सबके पास मैं एक एक करके आती हूँ और सबसे पहले गदौलिया चलते हैं जहाँ से रणवीर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रणवीर, लगातार 2 दिन से हम आपकी सारी रिपोर्ट्स देख रहे हैं जो आप पहुंचा रहे हैं हम तक वाराणसी से। कल भी पूरी रात जगमगाती रही काशी। आज सुबह प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले किस तरह का माहौल है? देखिए, मैं गदौलिया चौक से थोड़ा आगे बाबा विश्वनाथ मंदिर पे आ गया हूं और ये मुख्य गेट है जहां पर बाबा के जो भी अभी लोग दर्शनार्थी और वीवीआईपीज आ रहे हैं वो सब प्रवेश करेंगे और यहाँ पर वीवीआईपीज के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। देखिए, तमाम गाड़ियाँ हैं, ये जो वीवीआईपीज हैं जिनकी गाड़ी यहाँ आ सकती है वो यहाँ पहुँचे हैं। बाकी लोगों को बैटरी रिक्शा से ले जाया जा रहा है। मालिनी अवस्थी जी पहुँची हैं। मालिनी अवस्थी जी से पूछते हैं। मालिनी मैम नमस्ते। मैम, अगर आप आ रही हैं, आप अगर आई हैं तो कुछ सुना देती। अरे भैया, अरे थोड़ा साइड हो जाइए। भज मन बाबा विश्वनाथ की, महादेव शंभो महेश्वर, भज मन पंच मुखी परमेश्वर। बहुत सौभाग्य का दिन है हम सब लोग के लिए। इतना एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे जैसे लोग जो बचपन से मत्था टेकते रहे उनके लिए तो ये एक कल्पना से परे चीज है और उत्साह से एकदम, और न्योता मिला है, उस न्योते के आधार पे आई हूँ। बहुत बहुत आनंद। तो मालिनी अवस्थी जी को देखा आपने जो यहाँ पहुंची हैं और इनके साथ आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वीवीआईपीज की यहाँ लाइन लगी और कुछ ऐसे साधक हैं जो इंतजार कर रहे हैं हमारा। आप लोग कुछ मंत्रोच्चार पढ़ के अगर सुना दें। जी, हम मोदी जी के लिए दीर्घायु की प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में वो और आगे भविष्य के ओम दीर्घायुष्य ओखद खनिका जस्मै जतवा खनाम्यहम् अतोस्त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतबलसा विरोहतात अस्तु दीर्घमायुः। देखिए, इस तरीके का माहौल है विश्वनाथ मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने और यहाँ पर अब वीवीआईपीज की एंट्री हो रही है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पहुँचेंगे उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। तो देखिए किस तरह की गहमा गहमी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। थोड़ी देर बाद इन सभी लोगों को यहाँ हटा दिया जाएगा और यहाँ पर मीडिया के साथ साथ काफ़ी ऐसे लोग जो वीवीआईपीज के साथ आए हैं उन सब का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का माहौल है और आप बिल्कुल सामने देखिए, ये बाबा विश्वनाथ के जो प्रवेश द्वार है, 4 नंबर गेट है, ये बिल्कुल उसके सामने का नज़ारा जहाँ इस वक्त हर कोई अंदर जाने के लिए अपना कार्ड लेकर आया और इंतजार कर रहा है कि उसको इस और ये लोग इसके लिए तैयारी काफी समय से कर रहे हैं। रणवीर, जैसा कि आप भी अपनी रिपोर्ट्स के जरिए हमें बता रहे हैं लगातार 2 दिन से, और साथ ही हमारे सहयोगी पंकज झा ने भी एक रिपोर्ट भेजी है काशी के उत्सव की, जैसा माहौल है वहां पर। आइए पहले उस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। सुबह बनारस की तो बनारस की सुबह बेहद खास है और हम जहां हैं वो गंगा नदी में नाव में हैं हम, और दिख रहा है पीछे ये दशाश्वमेध घाट है, ये राजेंद्र घाट है, लोगों की भीड़ है, सजावट है और सब तरीके से पीछे से जो है एक अनाउंसमेंट भी की जा रही है। वो अनाउंसमेंट ये की जा रही है कि कुछ देर बाद से गंगा नदी में नावों का परिचालन बंद हो जाएगा। वो नावों का परिचालन इसीलिए बंद हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक बार आ जाएंगे बनारस, उसके बाद जब वो काल भैरव मंदिर में दर्शन के बाद वो क्रूज से ही ना
आप देख रहे हैं ना वो दूर से, वहाँ से राजघाट, राजघाट के बगल में खिड़कियाँ, जो अभी जो आप साइबेरियन पक्षी देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा गंगा नदी में, और उस दूर बिल्कुल धुंधलके के उस पार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज में सवार होकर के और फिर इसी तरीके से गंगा नदी में एक एक घाटों को देखते हुए, जो बनारस घाटों का शहर कहा जाता है, उस घाटों को देखते हुए धीरे धीरे वो बढ़ेंगे ललिता घाट की तरफ। और ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो सवेरे बनारस के लिए हर दिन की शुरुआत जो है ना वह ऐसे ही होती है कि लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद जो पंडे होते हैं पूजा करते हैं, फिर गंगा जल लेकर के वो जाते हैं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में, उनके दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन अब से ये जो पूजन दर्शन, मैंने कहा ना दर्शन, वो दर्शन के नियम और दर्शन का तरीका भी बदल जाएगा, क्योंकि आज से ना विश्वनाथ महादेव का जो परिसर है ना वो दिव्य और भव्य हो जा रहा है। वहाँ जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि आप जाएंगे, और सबसे बड़ी बात मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार जब आया था काशी विश्वनाथ अपने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए, तो मेरे साथ एक ऐसे भी बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनको व्हील चेयर से ले जाना था और वो दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वो गलियों की भूल भुलैया में जाकर के अब विश्वनाथ मंदिर के अंदर आप नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन आज से ये संभव हो पाएगा, आज से संभव हो पाएगा, क्योंकि अब व्हील चेयर से भी आप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जाएंगे। और जैसा कहा था ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब 2019 में जब इसका शिलान्यास हुआ था काशी विश्वनाथ मंदिर का, और तब उन्होंने जो पहली मीटिंग हुई थी इसको लेकर के, तो उन्होंने एक बात कही थी कि आप जब अंदर परिसर में जाएंगे और महादेव के दर्शन करेंगे ना, उसके बाद जब निकलेंगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और मैं बताऊं, मेरा तो काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस, इन सबसे बहुत लंबा नाता रिश्ता रहा। जब भी आता हूँ महादेव के दरबार में पहुँच जाता हूँ। कई बार मेरा अनुभव इससे पहले का यही रहा था व्यक्तिगत, कि आप जाते थे तो इतनी भूल भुलैया, इतने पुजारी, इतनी तंग गलियां कि आपका मन खिन्न हो जाता था। लेकिन अब जो विश्वनाथ परिसर बना हुआ है और अब जो महादेव के दर्शन होंगे अद्भुत होंगे, आप निकलेंगे तो वाकई मन प्रसन्न हो जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास, आज जो सुबह हो रही है बनारस की, वह सुबह अद्भुत, अलौकिक और आध्यात्मिक वैभव का प्रतीक ही समझिए। सहयोगी मान के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, वाराणसी। तो मेरे सहयोगी पंकज झा ने बिल्कुल ठीक कहा कि दिव्य और भव्य परिसर अब होने वाला है काशी विश्वनाथ में। और विकास भदौरिया के पास चलते हैं जो दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। विकास, हर रोज एबीपी रिपोर्टर हम साथ करते हैं स्टूडियो में, लेकिन आज मैं आपसे थोड़ी जेलस हूं, आप ऐसी जगह जा पहुंचे हैं जहां आज सबका फोकस है। आज काशी में सबकी नजरें हैं, क्योंकि थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली एयरपोर्ट से वो निकल चुके हैं और सीएम योगी सर्किट हाउस से अब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच जाएंगे और वहां से जो कार्यक्रम शुरू होगा, आज पूरा दिन सबकी नजरें काशी में रहेंगी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर रहेंगी, जिसका आज लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और विकास, मैं आपके पास आना चाह रही थी कि मौसम भले ही सर्द हो लेकिन माहौल गर्मा रहा है, जल्द ही पीएम मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। जरा तैयारियां बताइए, दशाश्वमेध घाट से कैसी लग रही हैं आज सुबह? जी बिल्कुल, मैं आपको तैयारियां दिखाता हूं, लेकिन प्रीति आप जलन मत रखिए। आप मेरे सौभाग्य पर इतराइए कि मैं इस ऐतिहासिक नगरी में उस इतिहास को बनते गढ़ते देखूंगा जो वाकई में 250 साल बाद ये मौका आया है, जब सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के एक बड़े केंद्र, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। और देखिए, दशकों पहले, या यूं कहें हो सकता है कि एक सदी पहले तक ऐसे हालात थे यहाँ पर कि जो माँ गंगा थी वो काशी विश्वनाथ के पांव पखारा करती रही होंगी। लेकिन धीरे 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 बस्तियां बढ़ती चली गई, आबादी बढ़ती चली गई और काशी विश्वनाथ का मंदिर सिमटता गया, उसका दायरा सीमित होता गया और गंगा मैया दूर होती चली गई। आज एक बार फिर से उन गंगा मैया को अब बाबा काशी विश्वनाथ के करीब लाया जा रहा है। और आप ललिता घाट पर अगर खड़े होंगे तो बाबा विश्वनाथ के भव्य दिव्य दर्शन कर पाएंगे। और इस मंदिर को, इस कॉरिडोर को इस तरह कनेक्ट किया गया है कि जब आप चलेंगे ना घाट से, ललिता घाट से और बाबा विश्वनाथ की तरफ, तो कदम और दृष्टि का जो संतुलन होगा वो कुछ इस तरह होगा कि आप जैसे जैसे ललिता घाट से आगे बढ़ेंगे जल लेके, तो दर्शन दिव्य और भव्य होते चले जाएंगे और आपका मन जो है वो वाकई में मोक्ष की तरफ बढ़ चलेगा। मोक्ष की नगरी काशी के घाट पर हूँ, द्वादश, जिसको दशाश्वमेध घाट कहते हैं। और यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की दिव्य भव्य गंगा आरती के दर्शन और पूजन के लिए यहाँ पहुँचेंगे। अभी का नज़ारा देखिए आप, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं जो दूर दूर से अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं ना, माँ गंगा के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो यहाँ डुबकी भी लगाते हैं, पूजन भी करते हैं।
तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इक्का दुक्का नाव ही यहाँ पर चौड़े दूर तक तकरीबन आधा किलोमीटर तक फैले पाट पे अब दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब नाव का संचालन सीमित कर दिया गया है। कुछ ही नाव को यहाँ पर आने की इजाजत होगी। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि थोड़ी देर में पीएम मोदी जब वाराणसी पहुंचेंगे तो फिर और भी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। मेरे सारे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने रहेंगे के प्रदीप सिंह जी। तो अभय जी, सबसे पहले अब मैं आपके पास आ जाती हूँ। आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि इसी साल जनवरी के महीने में जब मैं गई थी काशी, तो दशाश्वमेध घाट से जब मुझे जाना था काशी विश्वनाथ मंदिर, तो मैं भटक गई गलियों में, मुझे नहीं पता चला कहाँ जाए। उस नज़रिए से, उस लिहाज से हर टूरिस्ट को शायद ये परेशानी सहनी पड़ती है। कितना ज़रूरी था ये आज की पूरी तस्वीर बदल दी जाए इस भव्य धार्मिक स्थल की? देखिए, ये जो लोकार्पण हो रहा है, इसकी कहानी तो इतिहास में काफ़ी पीछे जाती है और मैं समझता हूँ 100 साल से भी ज़्यादा पहले। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 20वीं सदी के दूसरे दशक में, शायद 1916 में गांधी जी काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे और उन्हें भी उसी तजुर्बे से गुजरना पड़ा था जिस तजुर्बे से आप गुजरी थी। वो गलियों में भटक गए और उन्होंने देखा कि गलियों में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। जिस गली से वो जा रहे थे वहाँ तो कीचड़ भी था। गांधी जी को लगा कि वो उस कीचड़ में फिसल के गिर जाएंगे, तो उन्होंने लिखा भी है इसके ऊपर और उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ पर आध्यात्मिक शांति और उपासना की तलाश में आया था, लेकिन यहाँ पर जो मुझे देखने को मिला उससे मुझे बहुत निराशा हुई। तो एक तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर को दुरुस्त करना, वहाँ सफाई करना, उसका सौंदर्यीकरण करना, ये एक देखा जाए तो आधुनिक भारत का एक बहुत पुराना एजेंडा है और इस एजेंडे पे दूसरी सरकारों ने भी विचार किया था। मुझे याद पड़ता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने भी इसके बारे में सोचा था कि किस तरह इस परिसर का पुनर्निर्माण किया जाए, इसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन उसमें कई तरह के विवाद पैदा हो गए। उसमें एक तर्क ये भी था कि सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए और शायद विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल ने ही आपत्ति की थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ये काम नहीं कर सकती। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस काम को किया है और काफी भव्य तरीके से इस बातचीत को जो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी दे दिया है, उसके बारे में भी चर्चा बहुत जरूरी है और मैं आगे जाके प्रदीप सिंह जी से भी उस पर बात करूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।